ये बताएं हम आप ये बिहार में ये क्या करवा रहे हैं भाई? ये सम्राट चौधरी जी, इनको ये एनकाउंटर का शौक लग गया, तो इन्होंने ये नहीं पता किया कि एनकाउंटर कैसे लोगों के साथ किया जाता है। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों को भी प्रणाम। मेरी वहाँ के विधायक छोटे भाई राकेश ओझा से बात हो भी रही थी और सिर्फ राकेश ओझा ही क्या, ऋतुराज सिन्हा, विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी और अब डॉक्टर संजय झा जो कि जेडीयू के प्रोमिनेंट लीडर हैं, नंबर 2 हैं, इनफैक्ट अब तो नंबर 1 ही है नीतीश कुमार जी अगर बिहार छोड़ के चले गए तो। तो ये सब जो उठा रहे हैं, देखिए योगी बनेंगे, योगी मॉडल फॉलो करेंगे, पहले ये समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी करते क्या है। इस भरत तिवारी प्रकरण के 2 पहलू हैं। पहले हम ये जाने कि भरत तिवारी कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे। हिस्ट्री शीटर नहीं था ना? ना सर, प्रचंड मोदी भक्त थे, प्रचंड। 2025 में उनका फेसबुक पोस्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने युग पुरुष और वगैरह वगैरह सब बताया है। 2014 में जीत पर मिठाई बांटी, 2019 में जीत पर मिठाई बांटी, 2024 की जीत पर मिठाई बांटी। मतलब कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद या फिर कंसिस्टेंट मोदी समर्थक। अब इसी दौरान बिहार में पिछले साल बाढ़ आई थी और गंगा माता आप तो जानते हैं कटती हैं तो फिर 5 किलोमीटर कटती हैं, तो पूरा का पूरा एक जमनिया गांव था शाहपुर के अंदर, वो खत्म हो गया। अब वहां पर जितने जमनिया गांव के परिवार थे उनके न्याय की लड़ाई भरत तिवारी लड़ना शुरू करता है, कभी एसडीएम के पास, कभी यहां लेटर, कभी पीएमओ में, कभी सीएमओ में, तहसीलदार, मतलब छोटा बड़ा हर एक जगह जहां वो पहुंच सकता था लेटर दिया। जमीन जिनको मिली विस्थापितों को वो और नीचे मिली, यानी अगले बारिश में वो सब बाढ़ में फिर डूबने वाले थे, तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगा। अभी आप देख रहे होंगे कि एक पासवान समाज के बुजुर्ग 60-70 साल के व्यक्ति रो रहे होंगे कि हमारे लिए तो वही भगवान था, वही मसीहा था, वही हमारी हर बात की आवाज उठाता था। अब उसको कहीं से एक पिस्टल मिल गई, उसने बोला कि अब क्रांति शुरू होगी, ये लोग कोई नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम कहीं सुन नहीं रहा, अब क्रांति करेंगे तभी ये लोग समझेंगे। तो काम हो नहीं रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये आए पुलिस वाले, तो इसने दूर से ही फायरिंग करके कहा कि यहां से लौट जाओ, तुम लोग की जरूरत नहीं है, तुम लोग नकारा हो, घपलेबाज हो, घोटालेबाज हो, सिर्फ जीवन भर लूटते रहे लोगों का, तुम लोग लूट तंत्र बना के रखे हो, तुमने बाढ़, मैं उसका लाइव सुन रहा था, उसने बोला कि बाढ़ के बहाने लूट तंत्र बना के रखा है। तो मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं, बहुत सुलझा हुआ लगा। लेकिन अपराध तो अपराध है, अवैध अपराध, अवैध हथियार रखना और पुलिस पर गोली चलाना। अब यहां पर एक टेक है, अगर योगी जी की पुलिस होती तो तत्काल हाफ इनकाउंटर करती या इनकाउंटर करती, क्योंकि तब उसके हाथ में हथियार था। दूसरा फेसबुक लाइव में पुलिस वालों को कहता है तो क्या करें, हथियार फेंक दें, तो बोलते हैं हाँ हाँ फेंक दो, तो हथियार फेंक देता है। अब जब हथियार ही फेंक दिया तब तो इनकाउंटर का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। यहां पुलिस फंस चुकी है। अब भरत तिवारी के इस प्रकरण का दूसरा पक्ष कि वो सिर्फ परेशान था कि वो दलित, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं वहां के, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना जमीन, ना कुछ, उनको न्याय मिले, इसी की वो बस लड़ाई लड़ रहा था। तो यहां वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस स्वार्थी दुनिया में जहां सब अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं, कम से कम अपनी जाति का तो सोचता, लेकिन वो अपनी जाति का भी नहीं सोच रहा है। वो जीतन राम मांझी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उन्हीं के जाति के लोगों का सोच रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने भी इसकी जांच की मांग कर दी है। अभी डॉक्टर अभय आनंद को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो गया, जिसके संभावना बहुत अधिक है क्योंकि फेसबुक लाइव और ये सारा वीडियो है, वहां एडिटेड नहीं हो सकता, वो तो लाइव चल रहा था, तो कैपिटल पनिशमेंट तो पक्का है, हो सकता है लोअर कोर्ट में जिसने गोली मारी उसको फांसी की भी सजा मिल जाए। अब सम्राट चौधरी और इनको समझ में आया कि इसका करंट जो है वो सिर्फ शाहपुर तक नहीं है, वो पूर्वांचल तक पहुंचने लगा, क्योंकि बड़े बड़े भाजपा के लीडर ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, चाहे वो इसी पूरे शाहाबाद प्रमंडल के प्रभारी रहे हैं भाजपा के, एसआईएस कंपनी के ऑनर भी हैं उनके पिताजी। ऋतुराज सिन्हा कोई मामूली व्यक्ति नहीं है,
इसी प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी। इसी प्रकार से पहले डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, जो आवाज उठा रहे हैं, और संजय झा जी के बारे में तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आपस में इतना सरफुटौल है इस केस के बाद, उसका इंपैक्ट, उसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। अब तो स्थिति यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पोस्ट कर रही है कि भैया ये तो ब्लंडर हो गया। तो योगी आदित्यनाथ जी बनना या जो है शुभेंदु अधिकारी जैसा कर देंगे, उसके लिए सबसे पहले यह पिक करना है कि किस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो शत्रुए बोध नहीं है, हाँ तो कह दिया कि सबको मारो। जिस दिन पुलिस लौट गई थी उस दिन अगर होता तो बवाल नहीं होता, तब होता कि भैया आप सेल्फ डिफेंस में किए। लेकिन जब कहने पर वेपन ही फेंक दिया, कुछ हाथ में नहीं था, तो पूरा प्रकरण जो है वो, कल फिर मैं इनके गांव जा रहा हूं और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे हम कैमरे के ऊपर। जिला आरा लगता है, आरा जिला है, उसी में शाहपुर विधानसभा है। वहां के एसपी विधायक साहब भाजपा कौन है? के एसपी साहब आरा के ही हैं। अब अभी एग्जैक्टली मेरे दिमाग से, चूंकि लाइव हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिमाग से नाम से उतर गया है, लेकिन उन पर भी बात हो रही है कि भाई उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया। उल्टा कमाल सुनिए सर, कमाल ये नहीं रुका है। इतना कुछ होने के बाद जब पूरे गांव वालों ने प्रोटेस्ट शुरू किया अगले दिन, तो सरकारी कार्य में व्यवधान डालने से लेकर के बहुत सारे गंभीर धाराओं में भरत तिवारी के पिताजी के ऊपर एफआईआर हो गया है, बड़े भाई के ऊपर एफआईआर हो गया, उस गांव के मुखिया के ऊपर एफआईआर हो गया। पूरा का पूरा गांव भाजपा का ब्लाइंड सपोर्टर। उस गांव में राकेश ओझा से मेरी बात हो रही थी, बोला भैया मैं जहां का विधायक हूं, पूरा गांव जो है वो बीजेपी के समर्थक है और सारे लोग ब्लाइंड फॉलोअर हैं। तो राकेश ओझा तो सरकार के अगेंस्ट स्टैंड लेगा ही, ये पुलिसिया व्यवस्था के अगेंस्ट स्टैंड लेगा ही, क्योंकि उसको तो राजनीति शाहपुर की करनी है ना, वो तो पटना की राजनीति नहीं कर रहा है। तो इस बेवकूफी का क्या कहें कि सम्राट चौधरी कम से कम एसपी को मैसेज दिए होते, प्रोब किए होते कि भाई ये कम से कम किया जाए कि आगे इसको बहुत समझदारी से हैंडल एसपी साहब जो हैं वो कोई दिलीप मंडल की आइडियोलॉजी के तो नहीं? अब ये श्रीराज नाम है, मैं अब क्या बोलूं, श्रीराज साहब का कोई जाति और ये सब आप तो जानते हैं बिहार में जाति पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आइडियोलॉजी तो होती ही है। और आइडियोलॉजी जिस प्रकार से आजकल चल रही है, आप तो जानते ही हैं जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, तो बढ़िया है। भाजपा, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था बिहार में एक नया समीकरण बैठ रहा है। अगर ये समीकरण लंबा चल गया, क्योंकि खानसर वाला प्रकरण भी पैरेलल चल रहा है और बड़ा दिलचस्प, उसमें भी खान को बचा लिया गया, फैसल खान को बचा लिया गया। अच्छा, रोशन आनंद जी का स्टेटमेंट सुनने लायक था, जो दरोगा फैक्ट्री के नाम से उनका ज्ञान बिंदु है, उनके भाई नेपाल में मतलब संदेहास्पद हालत में उनकी मृत्यु हुई। कमाल की बात है, सुबह 4 बजे रोशन आनंद जी को सिर्फ खान के स्टेटमेंट पर अरेस्ट कर लिया गया। वो तो क्रिमिनल नहीं थे। फैजल खान का स्टेटमेंट था कि भाई गोली चलते हुए मैंने देखी। जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जो केबीसी में बैठ करके कहता है कि कोचिंग माफिया वाले हमारे कोचिंग पर हमला करा दिए, 200 रुपए हम लेते थे, कोचिंग माफिया वाले हमला करा दिए। जब वो शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर कहता है कोचिंग माफिया वाले मेरे कोचिंग सेंटर पर हमला करा दिए क्योंकि हम 200 रुपए में पढ़ाते, नहीं, 200 रुपए में एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। उस सब्जेक्ट का नाम है जनरल स्टडीज, जो बकैती करता है, जिससे आपकी चपरासी की भी नौकरी नहीं लगनी। रोशन आनंद जी का सेम कैंपस में 7 कोचिंग सेंटर थे, खान के चलते 6 बर्बाद हो गए। रोशन आनंद टिके रहे, उनके पास ठीक ठाक है, वो कहीं भी रह सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में तूती बोलती है रोशन आनंद जी, खान उसके सामने टिकता नहीं है। अब अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अंकित अवस्थी जी है और अभिनव मैच से वो पता चला कि विवेक बिंद्रा की टीम उनको कॉल करके बता रही थी कि 5-5 लाख रुपए पर यूट्यूबर का रेट लगा है खान के समर्थन में वीडियो बनाना। इन लोगों ने पॉडकास्ट करके
उस पूरे नेक्सस का खुलासा आज कर दिया। अच्छा, आज किया है? हाँ, आज कर दिया है। और मैं इसके लिए कांग्रेचुलेट करूंगा, गट चाहिए अभिनव मैथ्स ने जो किया है, क्योंकि अभिनव मैथ्स के पीछे अब खान का पीआर एजेंसी पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे अलख पांडे का पीआर एजेंसी है, अकेला नहीं है खान। वाकई बड़ा माफिया लगता है ये तो भाई, ये खान पूरा शातिर ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से काम कर रहा है। एकदम प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनलिज्म है इसमें। और आज तक इसने कोई एक भी ऑफिसर तो दिया नहीं है। अरे आ ही ना हूं, विनीत सर हैं, उन्होंने एक्सपोज किया 2 वीडियो में कि कैसे एक व्यक्ति को इनकम, फर्जी आदमी को इनकम टैक्स ऑफिसर और एक को रेवेन्यू ऑफिसर बता दिया इसने, जो कि एक एमआर था और दूसरा बेचारा कहीं प्राइवेट से डेटा एंट्री ऑपरेटर लगा हुआ था, ताकि स्टूडेंट ज्यादा है और ये बिलवाया मिठाई उठाई खाने का, वो सब ड्रामा रचा। उन दोनों वीडियो पर स्ट्राइक मरवा के टेक डाउन कराया, उनका चैनल बंद कराने का धमकी दिया। तो एक तो जिस प्रकार की हरकतें हैं वो बताता है कि भाई बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने बिल्कुल ठीक से काम नहीं किया और हैंडलिंग बहुत खराब है, बहुत खराब है इस पूरे मामले में। दूसरी बात जिसमें हम सबको ये जानना चाहिए कि पूरे प्रकरण में बिहार पुलिस पर प्रश्न सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुबह 4 बजे रोशन आनंद जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और जिस प्रकार से उनको बेल नहीं लेने दिया गया, अगर बेल भी मिल जाता है तब भी बात बच सकती है। अब एक दिल्ली के राकेश यादव सर हैं और उन्होंने बोला कि खान ग्लोबल ने 2 तारीख को ये जांच करे कि मीडिया बुलाई थी या अपने आई थी, क्योंकि इनको भी इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा ये भेजा गया कि भाई बचाना है खान सर के लिए, पीआर करना है। दिल्ली के बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है, तो इससे तो ये पता चल गया ना संजय सर कि अंजना ओम कश्यप वाज सो राइट, कोचिंग माफिया एग्जिस्ट करती है। कोचिंग माफिया, ये तो कोचिंग माफिया का सबसे घिनौना चेहरा है ये फैसल खान। लेकिन एक कदम आगे का है सर, सिर्फ कोचिंग तक नहीं है, इसको जो सपोर्ट है, मुझे लगता है खान इज एन एक्सपेरिमेंट कि क्या हम ऐसे 500 टीचर, 1000 टीचर बना सकते हैं क्या?